जिला सिरमौर के सोलन मीनस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने की मांग को लेकर किसान सभा के सदस्यों ने नौराधार में रैली का आयोजन किया, जिसमें नौराधार के व्यापार मंडल के व्यापारी और स्थानीय किसानों ने अपनी भागीदारी दी। राजेंद्र ठाकुर, हिमाचल किसान सभा संयुक्त सचिव ने बताया कि सोलन मीनस मार्ग की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इस सड़क पर हादसों की दर भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनके इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये ज़रूरत तो आप जानते हैं, आपको भली भांति पता है, क्योंकि आप एक जनवाद के चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है मीडिया, और वो जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो समय समय पर उठाता रहता है। इसलिए वो बड़े अच्छे बेहतर ढंग से जानता है मीडिया कि आज जो ये सोलन मीनस रोड है, इस रोड को लेकर जो ये किसान एक पदयात्रा के लिए जो आज चल पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि ये सड़क आप देखिए कि पिछले 50-60 साल पहले जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसको बनाया गया था, और एक चाइना इंडो वार जब हुआ था उसके बाद इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया था। और आप ये देखिए कि मीनस से लेकर और सोलन तक 114 किलोमीटर का ये सड़क है, और ज़िला सिरमौर की आधे से ज़्यादा आबादी को ये कवर करता है ये सड़क। और यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो किसानी है, और यहाँ की जो किसानी है वो सड़क की वजह से जो है वो काफ़ी अभी हमारी पिछड़ी रही है अभी तक। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता 114 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा संख्या लोगों की जो है इससे जो है वो एकदम अटैच जो है इस सड़क से वो लोग हैं। तो ये 9 मार्च से 15 मार्च तक जो ये जत्था चला है, ये हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये बताने के लिए कि जो 2016 में माननीय गडकरी जी ने भी जो घोषणा की थी, तो इस काम को आप जल्दी शुरू कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आज अगर हालात देखें तो तमाम सेवाओं के हालात भी सड़कों के चलते जो है वो बदहाल हैं। और ये जो हमारा मुख्य जो इसके पीछे मकसद है कि यहाँ पर जो बड़े स्तर पर जो एक रोज़गार का पलायन हो रहा है वो भी इस सड़क के बनने से रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री का डेवलप होगा, यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़्म वो जो यहाँ पर बढ़ेगा, और इसके साथ साथ जो हमारा जो फसलें हैं और फसलों का जो पैदावार है वो समय पर मंडियों तक पहुँचेगा, सस्ते दाम पर वो मंडियों तक पहुँचेगा, जिससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी। टूरिज़्म जो है मैप पर ये क्षेत्र अगर आएगा तो यहाँ पर नए रोज़गार पैदा होंगे, और नए रोज़गार पैदा होने से जो यहाँ पर एक बड़े स्तर पर रोज़गार का प्लान है। खासकर आप देखिए ये जो लादी महल एरिया से लेकर नीचे तक हमारे होटलों में शिमला से लेकर मनाली तक लोग काम करने जाते हैं या दूसरे काम करने जाते हैं, तो वो होटल इंडस्ट्री यहाँ भी हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारा ये मांग है, और हम इसको 15 तारीख को कल्मिनेट राजगढ़ में करेंगे, और उसको ज्ञापन देकर, और हम इसको यहाँ आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदलेगा, और इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सड़क नहीं बनेगा। राजनीतिक रोटियों का जो सवाल है आपका, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो किसान है इस आंदोलन को किसान लड़ रहा है, और जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। राजनीतिक रोटियों को सेकने का जहाँ तक सवाल है, तो वो राजनीतिक रोटियाँ ही सेकी गई आज तक किसानों की कमर के ऊपर, और सेकी जाती है, उसको बरगलाया जाता है, उसको आपस में बांटा जाता है, उसको क्षेत्र के नाम से, फसल के नाम पे है, दूसरे नाम पर, धर्म जाति के नाम पर उसको बांटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम जो है किसान सभा की तरफ से जो है ये तिरंगा जो झंडा लेकर चले हैं, कि जो हमारे संविधान ने भी कहा है कि हम सब मिलकर जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो यहाँ का किसान है वो चला है। इसमें सिर्फ किसान की अपनी राजनीति है, उसकी रोटी की राजनीति, इसमें उसकी फसल की राजनीति। तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आपके? हमारा जत्था आज ये हम दीदक पहुंचेंगे, उसके बाद हम शलाना पहुंचेंगे कल शाम को, और परसों हम एसडीएम राजगढ़ के माध्यम से दोनों सरकारों को जो है अपना मांग पत्र देंगे, और सनोरा में इसको जो है हम लोग
इसको समाप्त करेंगे इस यात्रा को। और इस यात्रा को समाप्त नहीं, उसके बाद हम इस क्षेत्र के अंदर किसानों के गांव-गांव में जो है हस्ताक्षर अभियान, बैठकें किसानों की, और इस तरह का जन जागरण जो है अभियान ये जारी रहेगा। आंदोलन का स्वरूप बदलेगा लाजमी तौर पर, है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा, जगह जगह पर जो है किसानों के सम्मेलन किए जाएंगे। है, सरकार को अगर तब भी जो है वो समझ नहीं आया तो किसानों ने तो सरकार को झुका दिया है ना। आप देखिए 384 दिन का आंदोलन लड़ा किसान ने। तो किसान तो हनुमान है, वो लंका जाने से डरता था हनुमान की, बोला मेरे को रावण मार देगा, शक्तिशाली आदमी, लेकिन जब उसको उसकी शक्ति बताई गई, उसकी पावर की, तो उसको जला सकता है। इसलिए जो किसान है वो देश का पेट भरता है, देश का जो सरहद पे जवान है वो किसान पैदा करके भेजता है उसको वहाँ पर। तो किसान इस देश का जो है, इस देश को चलाता है, तो वो बड़े उग्र आंदोलन की तरफ भी जा सकता है, वो सरकार को झुकाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नौराधार से गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट।